दोस्तों, क्या आप कालाष्टमी के बारे में जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो जान जाएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को गौर से जरूर सुनिएगा। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोज निकाला। उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना इसे अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया और इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता बना। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा जाता है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही बचे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्राह्मण हत्या का पाप भी लग गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को अपने पापों का कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडापति पड़ा था। भगवान शिव के रुद्र अवतार काल भैरव के जन्मोत्सव के रूप में काल अष्टमी पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहते हैं। इसे कालाष्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तिथि के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। यह तिथि भगवान भैरव के असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व भी है। भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है कालाष्टमी के दिन। दरअसल भैरव के 3 रूप है, काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला दिन है ये कालाष्टमी, और ये बाबा काल भैरव को समर्पित है, जो काशी के कोतवाल भी हैं। बाबा काल भैरव भगवान शिव का एक ही रूप है, जो उग्र और निर्मम है और काशी और दुनिया में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित है। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव की पूजा का प्रचलन भी है। इस दौरान काल भैरव के खास मंदिरों के आसपास जत्रा जैसा माहौल हो जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इसकी पूजा भी विशेष महत्व है। भैरव को शिव के 10 अवतार रुद्रावतार में गिनती भी की जाती है। भैरव कई समाज के ये कुल देवता भी हैं और खासकर ये आदिवासियों और वनवासियों के देवता हैं। इसलिए भगवान भैरव को पूजने का प्रचलन भी भिन्न भिन्न है, जो कि विदित ना होकर स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। आपको बता दें, और आपको शायद जानकर हैरानगी भी होगी कि सड़क के किनारे आपने देखा ही होगा कि भैरू महाराज के नाम से ज्यादातर ओटले या स्थान बनाए होते हैं। दरअसल वह उन मृत आत्माओं के स्थान है जिनकी मृत्यु उक्त स्थान पर दुर्घटना या अन्य कारणों से हो गई थी। ऐसी कई स्थान जहां भगवान भैरव से कोई संबंध नहीं है, इन्हें पलिया महाराज कहा जाता है। काल भैरव के प्रसिद्ध और प्राचीन और चमत्कारी मंदिर उज्जैन और काशी में है। काल भैरव का उज्जैन में और बटुक भैरव का लखनऊ में मंदिर है। इसके अलावा नई दिल्ली के विनय मार्ग पर नेहरू पार्क में बटुक भैरव व पांडवकालीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। नैनीताल के समीप घोड़ाखाड़ व बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोलू देवता के नाम से भी भैरव की प्रसिद्धि है। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थिति भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। उज्जैन में भैरवगढ़ में साक्षात भैरवनाथ विराजमान है। यहाँ भैरवनाथ की मूर्ति मदिरा पान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, आपको ये बात भी बता दें, भैरव वैसे नहीं है जैसा उनका चित्रण किया गया है। वे मांस और मदिरा से दूर रहने वाले शिव और दुर्गा के भक्त हैं। उनका चित्रण बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है।